तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल में 95% लोग क्या करते हैं, इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को 95% लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर सवाल दिया है, देखिए सवाल क्या हमारा है, 13 सही 13 बटे का 13 भागे 13। ठीक है, इस प्रकार से सवाल दे दिया है। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इस 13 से इस 13 को पहले काट देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए इस 13 का 13 में भाग देंगे, कितने बचेगा 13 एकम 13, यानी भाग हमारा चल गया एक बार और यही जाकर एक इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 95% लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इस प्रकार से सॉल्व करने पर ये सवाल जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको हम पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलिए सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, देखिए सवाल हमारा है 13, ठीक है, सही 13 बटे 13, ठीक है, उसके बाद भागे 13, ये सवाल हमारा है। तो इस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो सवाल है ये हमारा क्या है, मिश्र भिन्न में। ठीक है, यानी ये हमारा जो है मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न से इसको हमें सरल भिन्न में पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है, सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 13 है तो इस 13 का हम पहले नीचे वाला है, यानी देखिए पहले यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे इस प्रकार सवाल दिया है 13, ठीक है, सही क्या है 13 बटे 13। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये ऊपर वाला संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। और ये जो है इसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इसको ही मिश्र भिन्न हम बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस मिश्र भिन्न से पहले हम हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, और गुणा करने के बाद अंश वाले संख्या को उसमें हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो देखिए पहले हम इस 13 में, ठीक है, जैसे यहाँ पर सवाल क्या है 13, तो इस 13 में पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक, गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के बाद इसमें हम प्लस क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी 13 को फिर जोड़ लेंगे। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हमारा है, भागे 13 है। ठीक है, तो इस भागे 13 है तो इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर हम आपको पूरे तोड़ कर बताते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 13 और गुणे 13 है, यानी पहले हम 13 का 13 में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम 13 का 13 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 3 तिरा 9, ठीक है, और 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 1 तिया 3 और 1 एकम 1। ठीक, इस प्रकार से हो गया, यानी यहाँ पर 9 उतर जाएगा और 3 हमारा 6 हो जाएगा और यह 1। ठीक है, यानी 13 का 13 में जब गुणा किया हमारा कितना आया, 169 आया। ठीक है, क्या है 169। अब इस 169 में हम क्या करते हैं, 13 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 169 में 13 को जोड़ लेते हैं, यानी 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 3 हमारा हो जाएगा 12, 12 के यहाँ पर 2 हासिल 1। ठीक, यहाँ पर 6 और 1 7 और 1 हासिल 8। ठीक, और ये 1 उतर जाएगा, यानी 182 हो गया। कितना हो गया, 182। तो यहाँ पर हमारा क्या उतरेगा, देखिए यहाँ पर हमारा उतरेगा 182 और बटे ये नीचे वाला संख्या जो 13 है ये भी हमारा उतर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल गया। ठीक है, मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल गया। अब यहाँ पर ये भाग का चिन्ह लगा लीजिए और ये देखिए 13 है तो इस 13 को आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे 13 बटे 1, इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक, यानी ये पूरे हमारा भिन्न सरल भिन्न में बदल गया। ठीक है, ये भिन्न में जाकर ये संख्या हमारा बदल गया। ठीक, आपको समझ में आ गया। आप इसको छोड़ दीजिए, यानी इसको साफ खत्म कर दीजिए, इसको मत समझिए, आप यहां से समझना शुरू करिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए अब क्या है, जैसे यहां पर दे दिया क्या 182 बटे 13। ठीक, तो 182 बटे 13 और भागे 13 बटा 1 है। ठीक है, भागे 13 बटा 1 है। तो अगर आप भिन्न के भाग
अगर आप भिन्न के भाग किए होंगे तो आपको मालूम ही होगा। तो भिन्न के भाग में क्या होता है, तो ये भाग का चिन्ह ये हमारा क्या होता है, गुणा में बदल जाता है। तो जब भाग का चिन्ह हमारा गुणा में बदलता है तो गुणा में बदलने के साथ साथ हमारा जो उसके आगे वाला संख्या रहता है वो भी हमारा चेंज होता है। किस प्रकार से चेंज होता है, चलिए यहाँ पर समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 182/13, ये हमारा सेम इसी प्रकार से उतरेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब ये गुणा यानी भाग का जो चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह हमारा जब गुणा में इस प्रकार से बदलेगा तो गुणा में बदलते ही यहाँ पर क्या है 13/1 है, तो ये संख्या हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/13, यानी 1 जो हमारा ऊपर चला जाएगा और 13 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/13। ठीक, इस प्रकार से यह संख्या बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है 182/13 गुणे 1/13। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भिन्न, यानी भाग से हमारा यह गुणा में बदल गया। ठीक है, यानी ये सवाल हमारा जो भाग में था ये हमारा गुणा के रूप में बदल गया। तो गुणा के रूप में बदलते ही आपको मालूम होगा, तो गुणा में जब संख्या हमारा बदल जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस संख्या को पहले हम काट कर छोटी संख्या कर लेते हैं। यानी वो संख्या अगर कट रहा है तो हम उसको काट लेंगे। कैसे काटेंगे, चलिए देखें। यहाँ पर अगर यहाँ पर नीचे वाला संख्या से हमारा ऊपर वाला संख्या कट रहा है तो हम उसको काट लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 13, तो 13 से हम 182 को काटेंगे, कितने बार जाएगा 13 एकम 13 और 13 14 है, यानी 14 बार में ये 182 कट जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आ गया हमारा 14/1 गुणे 1/13। ठीक, इस प्रकार से हमारा संख्या निकल कर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब ये हमारा संख्या कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले संख्या का ऊपर वाला संख्या में गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ पर 14 हो जाएगा और बटे नीचे हमारा 13 हो जाएगा, और यही 14/13 जो निकल कर आया ये आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है, सवाल है इस प्रकार से सॉल्व होगा। जितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर 1 आएगा वह सब गलत बता रहे हैं। इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 14/13, और यही जाकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है देखिए, यहाँ पर जैसे हमारा दूसरा सवाल दे दिया है 12 + 3 कोष्टक में 7 - 2, उसके बाद कोष्टक बंद है, उसके बाद ये क्या हमारा का रूल क्या लगता है पहले समझिए। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा बोर्डमास का रूल मालूम होना चाहिए। बोर्डमास का रूल क्या होता है, तो चलिए आपको बोर्डमास का रूल आपको बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। देखिए बोर्डमास का रूल का मतलब होता है BOD बोर्ड MAS। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, यानी बोर्ड मास का मतलब होता है, ये B का मतलब हमारा ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद O यानी ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब का होता है, और का को हम गुणा के रूप में बदल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका तीन नियम हो गया। O यानी ऑफ को भी हम गुणे के रूप में बदलेंगे और का को भी गुणे के रूप में बदलेंगे। ठीक, डी यानी डिवाइड, इसको भाग बोलते हैं। ठीक है, एम यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी इसको गुणा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ए यानी एडिशन, इसको हम जोड़ बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको हम घटाना बोलते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं इस बोर्डमास के रूल के अनुसार। ठीक है, तो देखिए इस बोर्डमास के रूल के अनुसार सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले हमारा ये ब्रैकेट टूटेगा, तो यहाँ पर सॉल्व होगा। देखिए सवाल क्या है 12/3 कोष्टक में 7 - 2 कोष्टक बंद है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो उसके आगे वाला संख्या को सेम हम उतार लेंगे। संख्या क्या है 12 + 3। ठीक, उसके बाद चलिए यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ते हैं। 7 - 2 है, तो जब 7 में से 2 घटेगा क्या बचेगा हमारा 5। ठीक, और का यहाँ पर क्या हो जाएगा का 4। ठीक, इस प्रकार से संख्या हमारा निकल गया, यानी ब्रैकेट टूट गया। अब चलिए एक लाइन और टूटेगा यहाँ पर 12 + 3। ठीक है, ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ पर क्या हमारा लगेगा गुणा, क्या लगेगा गुणा। ठीक, ब्रैकेट टूटेगा गुणा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर 5 उतरेगा। ठीक, और 5 उतरेगा, फिर यहाँ पर का है तो का को जब हटाना पड़ेगा तो हमें क्या लगेगा फिर से यहाँ पर गुणा ही लगेगा। ठीक है, का यानी यहाँ पर ब्रैकेट तो हमारा टूट गया। उसके बाद क्या ऑफ यानी का को हटाए हम गुणा लगा, फिर यहाँ पर 4 उतर जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है हमारा ब्रैकेट भी खत्म हुआ और
का यानी और भी खत्म हुआ। अब क्या बचा है, डिवाइड। तो इस सवाल में डिवाइड है नहीं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेशन, यानी अब यहाँ पर हम गुणा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गुणा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 12 + 3। उसके बाद इस गुणा को सॉल्व करते हैं। तो गुणा को जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 15 × 4 = 60, यानी पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। ठीक है, यानी इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर 60 आ जाता है। अब देखिए 12 + 60 इसको जोड़ लेते हैं। क्या है हमारा, 60 और 12 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 2 6 और 1 7, यानी 12 और 60 को जोड़े तो हमारा आ गया 72, यानी 12 + 60 हमारा हो जाएगा 72। ठीक, और यही जाकर जो 72 है यानी 72 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस प्रकार के सवाल हैं ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एक हम होमवर्क यानी HW देते हैं, जो आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, देखिए होमवर्क क्या है, HW। ठीक, यानी सवाल जो हमारा है वो देखिए है कोष्टक में 2 + 7 कोष्टक, उसके बाद यहां पर हमारा क्या है, का। ठीक, फिर क्या है 2 फिर गुणे 3। ठीक है, हमने लंबा सवाल नहीं लिया है, छोटा सवाल ही लिया है। और इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।